ओम येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानि पुनन्तु नः। आज उपनिषदों में प्राण का स्वरूप क्या है, इस विषय पर किंचित प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। पीछे काफ़ी दिनों से उपनिषदों का अध्ययन करते हुए यह महत्वपूर्ण जो बिंदु है प्राण, इसके ऊपर कुछ चर्चा करना चाहता हूँ कि आखिर यह प्राण है क्या, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यह किस रूप में ये हमारे शरीर में जो प्राण तत्व है, तो यह प्राण तत्व आखिर क्या है। तो इस विषय में प्रश्नोपनिषद में बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की गई है। वैसे यद्यपि प्राण के विषय में अथर्ववेद में देखिए, उसमें भी काफ़ी मिलता है, उपनिषदों में है, पुराणों में है, और साहित्य जो संस्कृत में जो वैदिकेतर जो साहित्य हैं उनमें भी यत्र तत्र प्राण की चर्चा हुई है। और यह प्राण अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैसे है, तो इस विषय में जब प्रश्नोपनिषद में पिप्पलाद ऋषि के पास जब एकत्रित होते हैं सभी मुनि कबंध आदि, तो वहाँ पर सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए जो पिप्पलाद ऋषि हैं, तो महर्षि जवाब देते हैं। विशेष रूप से प्रश्नोपनिषद में देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो वहाँ कहा गया है कि इनकी तस्मै स होवाच प्रजा कामो वै प्रजापति स तपो अतप्यत स तपस्तप्त्वा स मिथुनात् उत्पादयते रयिं च प्राणं च एतो में बहुधा प्रजा करिष्येति। यह कल्पना की कि एक से अधिक की जब इच्छा हुई सृष्टि करने की, कि एको हम बहुत श्याम जो वचन है, इस दृष्टि से यहाँ भी यह बात कही गई है कि तस्मै स होवाच। तब पिप्पलाद ऋषि ने उत्तर दिया और कहा कि हे कात्यायन, यह बात वेदों में प्रसिद्ध है कि संपूर्ण जीवों के जो स्वामी परमेश्वर को सृष्टि करने की, जो उत्पन्न करने की, जब प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा हुई, तो उन्होंने किस प्रकार से संकल्प किया और तप किया। और उन्होंने ये भी कहा है कि तपस्तप्त्वा स मिथुनम उत्पादयते। वह इस मिथुन रूप में दो की उत्पत्ति की, जिसमें से रयिम, ये एक रयी है, और प्राणम और दूसरा प्राण तत्व है। च एतो में बहुधा प्रजा करिष्येति। इन सब के माध्यम से बहुत सारी प्रजाओं को करिष्ये उत्पन्न करूँगा। इस दृष्टि से उन्होंने मिथुन रूप में रयी और प्राण तत्व का उद्भव किया, इस संकल्प से कि एको हम बहुत श्याम का जो की चर्चा है, एक हूँ मैं बहुत होना चाहता हूँ। तो इस दृष्टि से उन्होंने युगल रूप में, मिथुन रूप में दो पैदा किया, एक रयी और एक प्राण। और इस तरह से यह प्राण रूप जो जीवनी शक्ति के रूप में अनुप्राणित होकर कार्यक्षम होता है, और प्राण चेतना है, रयी शक्ति और आकृति है। प्राण और रयी के संयोग से ही सृष्टि का समस्त कार्य समुत्पन्न होता है, यह बात कही गई है। और इसी तरह से जो यहाँ बात कही गई है, आप जब देखेंगे कि वहाँ भी उन्होंने मनु की दृष्टि से भी देखेंगे, तो वहाँ भी मनुस्मृति में, मनुस्मृति के जो है प्रथम अध्याय में ही 32-33 श्लोक में, वहाँ भी सृष्टि उत्पत्ति की बात जब आई है, तो संकल्प हुआ, तो ब्रह्मा ने अपने शरीर का द्विविभाग विभक्त किया। एक से उन्होंने पुरुष और दूसरे से स्त्री रूप को विभाग किया, और फिर उन दोनों के संयोग से, क्योंकि स्त्री पुरुष के बिना सृष्टि असंभव है, तो दोनों के संयोग से विराट उत्पन्न हुआ, और उसने, विराट ने तप करके फिर एक पुरुष को जन्म दिया। इस प्रकार की बात जो है मनुस्मृति में भी आती है कि ब्रह्मा ने अपने शरीर को द्विविभाग
दो भाग में विभक्त किया, एक स्त्री और पुरुष, तो सृष्टि के लिए दोनों आवश्यक है। तो विराट को उत्पन्न किया, विराट ने फिर तपस्या करके, जैसे यहाँ भी प्रश्नोपनिषद में आया है कि महान तप करके उन्होंने फिर दो मिथुन रूप में इसके जन्म दिया। तो मनुस्मृति में भी है कि स्त्री पुरुष को जन्म दिया, विराट को उत्पन्न किया, विराट ने तपस्या करके घोर तप करके एक पुरुष को जन्म दिया, वही मुझे मानो, ऐसा मनु ने स्वयं अपने आप के विषय में कहा है। तो सृष्टि की उत्पत्ति के जैसी बातें मनुस्मृति में है, उसी तरह से ईशावास्योपनिषद में कहा है कि दो भाग में संकल्पना की, जब उत्पन्नी करने की, तो एक को प्राण, एक रई पैदा किया और एक प्राण तत्व को पैदा किया, और दोनों मिल करके सृष्टि उत्पन्न की बातें कही। लेकिन साथ में मुंडक उपनिषद को यदि हम देखते हैं 1:1:8 में मुंडक उपनिषद में, तो वो कुछ भिन्न प्रकार से प्राण की उत्पत्ति के विषय में बताया है। प्राण कैसे उत्पन्न हुआ मनुष्य के शरीर में, वो कहते हैं कि ब्रह्म से, वो मानते हैं कि अन्न हुआ, और पहले तो ब्रह्म की उत्पत्ति होती है, फिर अन्न से यह प्राण की उत्पत्ति होती है। और इसमें क्या कहा गया है कि तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम अभिजायते, तपस्या के कारण के बल पर ब्रह्म क्या किया, ततः अन्नम अभिजायते, तो अन्न की उत्पत्ति हुई, और अन्नात प्राण, और अन्न से फिर प्राण की तत्व की उत्पत्ति होती है। प्राण, मन, सत्य, यह सब, लोक और कर्म सूचामृतम, इस प्रकार की जो बातें यहाँ कही गई है। और फिर मुंडकोपनिषद के दूसरे 2:1:3 में भी कहा गया है कि पुनः तस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्र इंद्रियाणि च। इसका अर्थ यह हुआ कि मुंडक उपनिषद में दो प्रकार की बातें कही गई है उत्पत्ति, प्राण की उत्पत्ति के विषय में, कि उस परब्रह्म से किस प्रकार से वह अन्न हुआ, और अन्न से फिर अन्नात प्राण, अन्न से फिर प्राण उत्पन्न हुआ, और एतस्मात् जायते मनः सर्वेन्द्र इंद्रियाणि च, और इसी से फिर प्राण और मन और सभी इंद्रियां उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार से मुंडक उपनिषद में और प्रश्नोपनिषद में भिन्न भिन्न इसमें से तत्व दिखाई दे रहे हैं कि किस प्रकार से हुआ। मनुस्मृति में इस भी प्राण की उत्पत्ति के विषय में कहा गया है कि एत में के बदंते अग्निम मनुमन्ये प्रजापतिम इंद्र में ते परे प्राणम अपरे ब्रह्म शाश्वतम। कहा कि मनुस्मृति के 12वें अध्याय में देखने को मिलता है, और 123वां श्लोक कहता है कि मनु ने में जब सृष्टि हेतु तो ब्रह्मा ने अपने आप को दिव्य विभाग किया, वो बताया था। लेकिन यहाँ कहा गया है 12वें अध्याय के 123वें श्लोक में कि एत में के बदंती अग्निम, उसी में से एक कहते हैं कि यह अग्नि को मुनुमन्ये प्रजापतिम, और इंद्र में के परे, कोई इसी मन को इंद्र कहता है, कोई प्राणम अपरे ब्रह्म, कोई इसको ब्रह्म कहता है, कोई शाश्वत ब्रह्म कह के संबोधित करता है। तो यही प्राण कई रूपों में हमें देखने को मिलता है कि इसी को ब्रह्म रूप में भी मानते हैं। कई बार अलग अलग उपनिषदों में दिया है कि प्राणो वही विराट, विराट कह करके भी इसको संबोधित किया है, यह विराट है, यह ब्रह्म है। चूंकि व्यापनोति इति ब्रह्म, यह व्याप्त करके रहता है संपूर्ण शरीर में, इसीलिए इसको ब्रह्म भी कहा जाता है। तो कहीं पर इसे ब्रह्म कहा गया इसी प्राण को, कहीं पर इसी प्राण को विराट शब्दों से संबोधित किया, कहीं पर अभी देखेंगे कि प्रश्नोपनिषद में इंद्र भी कहा गया है। ये इसका कारण यह है कि प्राण में जो तत्व है, जो संजीवनी शक्ति है, इस शक्ति के कारण ही प्राण की महत्ता को देखते हुए इन्हीं को ब्रह्म मान लिया, इसी को विराट कह दिया गया। अलग अलग पुराणों में अलग अलग बातें देखने को मिलती है। यही अभिज्ञान शाकुंतलम के में भी कविकुल गुरु कालिदास ने पहले ही श्लोक में 8 अष्टमूर्ति जो शिव का बताया गया है, उसमें वायु भी है। तो यया प्राणिनः प्राणवन्तः, जिस वायु से प्राणी प्राणवान होते हैं, क्योंकि जब तक प्राण है मनुष्य में तब प्राणवान होते हैं। तो इसीलिए वहाँ भी इसकी चर्चा पृथक रूप से कही गई है। तो प्राणो वही ब्रह्म, प्राणो वही अन्नम, कहीं पर इसको प्राण को ही अन्न मान लिया गया। प्राणो वही विराट, विराट कहा गया। अथर्ववेद, मनुस्मृति आदि में, कैवल्य उपनिषद में भी
इस तरह की बातें हमें देखने को मिली है कि कैवल्य उपनिषद में भी इसको इसी रूप में इसको वर्णन किया गया है। यह प्राण तत्व आखिर है क्या, इसके ऊपर यत्र तत्र इसकी व्याख्या अपने अपने ढंग से कही गई है। अब कुछ ये भी इसी को प्राण को अग्नि रूप में भी माना है। अब कहते हैं कि आदित्यो ह वही प्राणों, और ये प्राण आखिर हैं कितने प्रकार के, तो हैं प्राण वैसे तो प्राण के जो प्रकार देखेंगे तो पहले तो 5 बताया गया है। मुख्य जो है 5 प्राण हैं और 5 उपप्राण हैं, और 5 इनके जो नाम हैं, प्राण है पहला, अपान है, उदान है, व्यान है, समान है। ये 5 तो इसके मुख्य प्राण हैं, और उपप्राण भी हैं जिसमें नाग है, कूर्म है, देवदत्त हैं, कृकल हैं, धनंजय है। और सभी प्राणों का स्थान बताया गया है कि यह नाग जो है उपप्राण में, इसमें धनंजय है उपप्राण में 10वां, जिसको 5 उपप्राणों में 5वां धनंजय है। उस धनंजय प्राण मरने के बाद भी मनुष्य के अंदर रहता है, उसी से कहते हैं कि शरीर फूल जाता है। ये गरुड़ पुराण में भी इस तरह से मिलता है कि सभी प्राण तो चले जाते हैं, लेकिन ये जो धनंजय उपप्राण है वह मरने के बाद भी रहता है, ऐसा गरुड़ पुराण का कथन है। तो प्राण में श्वास लेने और हृदय के लिए जिम्मेवार होता है। एक अपान वायु है, इसी को वायु भी कहते हैं, प्राण को प्राण वायु भी कहते हैं, और अग्नि के रूप में भी इसका प्रयोग हुआ है पर्याय रूप में। तो उत्सर्जन एवं प्रजनन प्रणाली के लिए अपान तत्व है। उदान है गला, वाणी, शारीरिक संतुलन हेतु है। और व्यान जो है प्राण, वह शरीर के परिसंचरण और रक्त प्रवाह एवं मांसपेशियों के लिए है। समान एक वायु है जिसको वायु भी कहते हैं, प्राण भी कहते हैं। ये एक रूप में है तो समान पाचन क्रिया आदि को ठीक करके रखता है, और मेटाबॉलिज्म इसको इंग्लिश में कहते हैं, पाचन क्रिया को संतुलित रखने के लिए है। तो 5 प्राण हैं और 5 उपप्राण हैं, जिसमें नाग, कूर्म आदि, जिसमें नाग जो हैं यह हिचकी जब डकार वगैरह होता है तो ये नाग उपप्राण के कारण होता है। कूर्म है यह पलके झपकने, नेत्रों को बंद करने में और खोलने के लिए यह है। एक कृकल है, यह कृकल उपप्राण जो है यह क्षुधा पिपासा को जागृत करता है। और देवदत्त जो इसमें से एक उपप्राण है, यह जम्भाई छींकने के लिए, जम्भाई लेने के लिए यह शामिल है। और धनंजय है, यह शरीर को पोषण देता है, और एवं मृत्यु के बाद भी यह शरीर में यथावत विद्यमान रहता है, जैसा कि मैंने बताया था। इस प्रकार से ये 10 प्राण हैं, जिसमें मुख्य प्राण जो हैं उदान प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, इसे भी वायु के रूप में भी कहते हैं, और 5 उपप्राण हैं। इस प्रकार से इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने बताया था, इसी प्राण को उपनिषदों में कहीं ब्रह्म कह दिया गया और कहीं पर इसको विराट कहा गया। अब यह देखना है, यही आदित्य के रूप में भी है। आदित्यो ह वै प्राणो, यह प्रश्नोपनिषद में में कहा गया है कि आदित्यो वै प्राण, यह आदित्य जो है वही सूर्य रूप जो है वही प्राण है। और चंद्रमा जो है रई, जो जैसा कि मैंने बताया था कि जब संकल्पना हुई उत्पन्न करने की प्राण को, तो 2 तत्वों को इकट्ठे उत्पन्न किया, जिसमें एक रई था, र और य हर्ष विकार रई, जिसे संपत्ति भी कहते हैं, स्थूल रूप में कहते हैं। वह रई और प्राण इकट्ठे जन्म लिया युगल रूप में, मिथुन रूप में सृष्टि करने के लिए सभी प्रजाओं को प्रजापति ने इसका इस तरह से उत्पन्न किया। और इसको कहा है कि आदित्यो ह वै प्राणो, आदित्य ही प्राण है। आदित्य माने सूर्य ही प्राण है, और रई चंद्रमा है। और रई एतत् सर्वम यद मूर्तम, जो रई है वह कहते हैं कि वह एक तो वह मूर्त रूप में है, सभी आकाश वाला है, जैसे जल, पृथ्वी, जल, तेज आदि, और अमृतंच, यह आकार रहित जो कुछ हैं उसमें, तो तस्मात, इसीलिए मूर्ति ही एक मूर्ति मात्र है। तो 2 बातें इसमें कही गई है कि जो इसमें रई है, जिसको प्राणों रई 2 हैं, प्राण और रई, तो आदित्य जो है सूर्य वही जो है प्राण है, और रई चंद्रमा है।
इस प्रकार से यह सूर्य है जो हमें प्रत्यक्ष दिखलाई देता है, यही प्राण है, क्योंकि इसी से सबको जीवन प्रदान करने वाला यही सूर्य है। तो प्राण रूप में है, चेतना शक्ति की प्रधानता उसी से होती है। यह सूर्य सूक्ष्म जीवनी शक्ति का घनीभूत स्वरूप भी यही है। उसी प्रकार यह चंद्रमा ही रई तत्व है, दो तत्वों को जन्म दिया, जिसमें से एक तो सूर्य रूप है और दूसरा चंद्रमा रूप है। तो इस तरह से इसका अलग अलग व्याख्या करते हुए बताया है। और जो सूर्य से संबंधित है वह उनमें जीवनी शक्ति का संबंध सूर्य से है, और मांस, मेद और स्थूल तत्वों का संबंध चंद्रमा से है, रई है। तो सूर्य और रई दो तत्वों का मिथुन रूप में उत्पत्ति हुई है। ये प्रश्नोपनिषद में सारी बातें देखने को मिलता है कि यह प्राण तत्व कहाँ से आया। और इसमें यह भी कहा गया है कि एषः वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणो अग्निरुदि उदयते। यह प्राण ही है जो अग्नि के समान यह उदित होता है। और मैंने बताया था कि प्राणो वही अन्नम, प्राणो वही ब्रह्म, बार बार कहा गया है इसकी महत्ता को देखते हुए। और मेरी दादी भी कहा करती थी कि कलयुग में अन्न में ही प्राण है। तो हम लोग तब समझते नहीं थे क्या कह रही है। कलयुग में अन्न में ही प्राण होता है। यदि हम नहीं अन्न खाएंगे तो प्राण तत्व समाप्त हो जाएगा। तो अन्नो वही जो कहा गया है, अन्नम वही प्राणः, अन्न ही प्राण है, यह बिल्कुल सही है। और अन्न में ही प्राण निहित रहता है। तो यहाँ कहा गया है कि प्राणो अग्निरुदयते, प्राण ही अग्नि को उदित करता है, अग्नि को जन्म देता है। इस प्रकार की बातें भी यहाँ कही गई है उपनिषद में। और कई तरह की बातें यहाँ कही गई है। प्राणः प्रजानाम उदयति एषः सूर्यः। ये कहते हैं कि ये जो सूर्य है, एषः सूर्यः, यह सूर्य जो सहस्र किरणों के साथ रहता है। सहस्र किरणें होती हैं, सहस्र रश्मि सूर्यों में होती है। शतधा वर्तमानः, और वह जो है एक रोशनी तो होती नहीं है, हजारों रोशनी किससे जो युक्त है। शतधा वर्तमानः, सैकड़ों प्रकार से वह बढ़ता हुआ प्रजानाम माने जीवों के लिए वही प्राण है। प्राणः प्रजानाम उदयति एषः सूर्यः, वही यह सूर्य रूप में है। तो सूर्य ही प्राण है और चंद्रमा रई है। स्थूल और सूक्ष्म रूप से इसका अलग अलग भेद किया गया है। तो इस प्रकार से प्राणों को प्रश्नोपनिषद में यत्र तत्र इसका विस्तार से वर्णन किया गया है कि प्राण आखिर है क्या। तो प्राण तत्व की जो है विशद व्याख्या इसमें की गई है। इनके सारे उपनिषदों में चाहे प्रश्न, इसके पिपलाद ऋषि के पास जब 6 ऋषि जाते हैं तो उन्होंने अलग अलग प्रश्न किए। सभी प्रश्नों का जवाब देते हुए जो प्राण के बारे में कहा गया है, एक आख्यान आता है दूसरे प्रश्न में, जो द्वितीय प्रश्न है प्रश्नोपनिषद के, उसमें नई बातें बताई गई है। और कहा गया है कि तान वरिष्ठः प्राण उवाच। अब तान माने उनको, वरिष्ठः प्राणः, जिनमें से वरिष्ठ जो प्राण थे, उसने वो क्या किया, उवाच कहा कि मोह मापद्य था मे वैतत। ये सारी बातें जो कह रहे हैं कि उस वरिष्ठ प्राण जो तत्व था इसमें से, उस वरिष्ठ प्राण तत्व संपूर्ण जितने भी उसमें पंच महाभूत हैं, जिसमें क्षिति, जल, पावक, अग्नि आदि जो पंच तत्व हैं, और इसमें इंद्रियां हैं, ये सभी के सभी तत्व परस्पर आपस में विवाद करने लगे। सबको देव रूप में माना है इस प्रश्नोपनिषद में। तो यह जो प्राण तत्व है, ये उसको लोग, और जो अन्य देवता थे जिसमें जिस पंच महाभूत हैं, इसमें और इंद्रियां हैं, मन बुद्धि, आपस में सब मिल करके इन लोगों ने, इन सब देवताओं ने इनका देव रूप में मान लिया है। सभी देवताओं ने आपस में विवाद करना आरंभ किया कि श्रेष्ठ इसमें से कौन है। यहाँ पर प्रश्न उठता है। तब पिपलाद एक एक करके उसका उत्तर देते हैं, महर्षि पिपलाद, इस उपनिषद में, कि उसमें चक्षु हैं, श्रोत्र हैं, पृथ्वी हैं, वाणी हैं, वाक हैं, चक्षु हैं, जितने भी सर्व इंद्रियां हैं वो इंद्रियां भी, और
ये सभी आपस में विवाद करने लगे कि श्रेष्ठ कौन है। तब आया है यह कि तान तान वरिष्ठ प्राण उवाच। तब प्राण बताते हैं कि तुम लोग मोह में मत पड़ो, तुम भ्रम में मत रहो। प्राण ने उन सबको बताया कि जो ये देवस स्वरूप जितने भी इंद्रियां हैं उनको कहा है कि सर्वश्रेष्ठ प्राणों ने उनसे कहा कि तुम लोग अज्ञानवश आपस में विवाद कर रहे हो। मोहात कहा है, मोह मापद्य, मोह को प्राप्त करके तुम लोग एवं कथयंती, तुम इस प्रकार से जो बोलते हो कि श्रेष्ठ मैं हूँ। आपस में होड़ चल पड़ा, झगड़ा शुरू हो गया, युद्ध शुरू हुआ आपस में। तब श्रेष्ठ प्राण ने उन सबको कहा कि तुम लोग मोह मापद्य ऐसा करते हो, मोह वशात ऐसा करते हो और बिल्कुल गलत है तुम लोगों इसकी धारणा। और तब जाकर के शरीर को धारण करने या सुरक्षित रखने की जो शक्ति नहीं है तुम लोगों में, इसे तो मैंने ही अपने 5 प्रकार के जो मैंने बताया था कि प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान वायु, इसको वायु रूप में भी है प्राण रूप में भी है। तो ये 5 को पकड़ करके 5, जैसा कि मैंने बताया था 5 प्राण हैं और उप प्राण भी हैं, जिनमें 5 हैं देवदत्त आदि जितने भी बताया था, जिसमें सबसे अंतिम धनंजय जो उसमें से प्राण है, वह धनंजय मरने के बाद भी उस विद्यमान रहता है। इसका भी रहस्य यहाँ उद्घाटित हुआ है। और यहाँ यह कहा कि मैं अपने प्राण ने फिर समझाया, तुम लोग लड़ो मत, मोह मापद्य कथयंती, तुम लोग मोह के कारण से इस प्रकार कथन करते हो कि मैं श्रेष्ठ हूँ। असल में श्रेष्ठ कौन है मैं बताता हूँ, कहता है। और तब जाकर के प्राण उवाच, प्राण क्या कहते हैं कि अरे मैंने ही प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान वायु जो हैं, जिसको वायु के रूप में भी पर्याय रूप में प्रयोग हुआ है प्राण का, और अग्नि के रूप में भी इस तरह से मानते हैं इसको। तो तीनों पर्याय रूप में यहाँ वर्णन है प्रश्नोपनिषद के अलग अलग में। चतुर्थ में तो सारा का सारा अग्नि के रूप में दिया है। जो 3 अग्नि जो हैं जो यज्ञ की अग्नियां हैं, सेक्रीफाइशियल फायर्स जितने भी हैं, वो 3 अग्नियां उसमें से है। तो उन अग्नियों का जो गार्हपत्य एक है और दूसरा उसमें से दाक्षिणात्य है, उसमें दक्षिणाग्नि है और एक आहवनीय है। तो उदान वायु का, उदान जो वायु है या अग्नि है उसका क्या है वो चौथे प्रश्न में है, उधर में जाना नहीं चाहता। अब जो यहाँ विवाद शुरू हुआ था आपस में इंद्रियों को, सभी इंद्रियां, चक्षु, श्रोत्र, जितने भी ये 5 इंद्रियां हैं और 5 कर्म की हैं, 5 ज्ञान की हैं, ये आपस में सब के सब लड़ने लगते हैं। तब प्राण उसको समझाते हैं कि मैं ही हूँ जिस कारण से तुम यहाँ पर अस्तित्व में हो, वरना तुम्हारा अस्तित्व खतरे में पड़ेगा। क्योंकि प्राण, अपान, समान और व्यान, उदान जो यह प्राण है, ये जो तत्व हैं मेरे 5 भागों में विभक्त करके मैंने मेरे ही आश्रय, मैं इसको आश्रय देते हुए मेरे कारण ही यह धारण कर रखा है और मुझसे ही यह सब सुरक्षित है। प्राण की यह बात सुनकर भी देवताओं में ने उस पर विश्वास नहीं किया। सभी देवताओं को प्राण ने समझाया, तुम मेरी बात समझो, मेरी बात मानो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं निकल जाऊंगा। ये उत्क्रमते कहते हैं, ऊर्ध्वम उत्क्रमते, ये इस प्रकार की सो अभिमान मूर्ध्वम उत्क्रमत इव तस्मात् उत्क्रामति क्रामत्य थे तरे सर्व एवोत्क्रामन्ते। इस प्रकार की बातें यहाँ से शुरू होती है। इस प्रश्नोपनिषद के दूसरे प्रश्न के चौथा जो मंत्र है, उस मंत्र के माध्यम से पिपलाद समझा रहे हैं, पिपलाद उत्तर दे रहे हैं कि इस तरह से बात सुनो कि तुम लोग जो ऐसा कहते हो ऐसा नहीं है। और तब उनको अपना प्रभाव दिखलाने के लिए, सावधान करने के लिए, सर्वश्रेष्ठ जो इसमें से प्राण तत्व है उस प्राण ने और उनके अभिमान में उन्होंने ठेस लगाने से वो मानो वह रूठ करके शरीर से पलायन कर जाता है, उत्क्रमित करता है, वहां से भाग जाता है। निकलते ही ऊपर की ओर उठने लगा प्राण। तो प्राण का यहाँ एक वचन में बहुत प्रयोग हुआ है, जबकि प्राण बहुवचन में ही प्राणा करके प्रयोग होता है। तो
यहाँ पर प्राण शब्द का ऐसा प्राणा है, ऐसा प्राणा करके वैदिक साहित्य में बहुत जगह भरमार इसके प्रयोग हुए हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता व्याकरण संबंधी टिप्पणी करने के लिए। लेकिन यहाँ जो है कहते हैं धीरे धीरे वह वहाँ से निकलना शुरू किया, उसको दिखाने के लिए, ताकि अस्तित्व का पता लगे सभी इंद्रियों को, जो सभी देवता रूप में यहाँ कहा गया है, व्याख्याकार ने इसको देव रूप में कहा है। तो इस प्रकार से उसके कारण जब वह निकलने लगा तब हाहाकार मचा, और तब वो समझा रहे हैं, अरे भाई जैसे कोई मधुमक्खी में जो राजा है, जो इस यहाँ पर उदाहरण दिया है कि तद यथा मक्षिका मधुकर राजान मुत्क्रामंतम सर्वा एवोत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रतिष्ठन्ते। एवं कहते हैं जिस प्रकार से एक मक्खी के उड़ने से सभी मक्खियां उड़ जाती है, और एक मक्खी के बैठने से जो किंग उसमें से जो है, वैसे तो हम लोग कहते हैं रानी मक्खी, क्वीन मक्खी के बारे में कहते हैं, यहाँ राजा कहा है कि मधुकर राजा शब्द का प्रयोग हुआ है उपनिषद में। मधुकर का जो वह राजा है वह वहाँ से जब उड़ता है तो मधुमक्खियों का जो राजा है वो क्या करते हैं, जब उड़ने के बाद सभी उड़ जाते हैं और वहाँ पर बैठने के बाद सभी बैठ जाती हैं। ऐसे ही दशा इन सब बागेंद्रीय जितने भी हैं देवताओं की भी यही स्थिति हुई। वाक, श्रोत्र आदि जितने भी पंच महाभूत हैं, सभी जो आपस में जो विवाद कर रहे थे, वो सभी इंद्रियों और मन आदि जितने भी अंतःकरण की प्रवृत्तियां जो भी कुछ हैं, वह यह विश्वास हो गया कि हम सब में प्राण ही सर्वोत्कृष्ट है, प्राण ही श्रेष्ठ है। ये समझ में उसको बात आ गई। श्रोत्रम चौथे प्रीता प्राणम स्तुन्वन्ति। उसके बाद प्राण की स्तुति करने लगे कि हे प्राण, तुम जाओ नहीं, तुम सब कुछ हो, तुम बलवान हो। ये प्रश्नोपनिषद की सारी भाषा है। और ये प्रश्नोपनिषद के द्वितीय प्रश्न का 5वां मंत्र में स्पष्ट हो रहा है कि येषो अग्निस् तपति एष सूर्य एष पर्जन्यो मघवान एष वायु। क्या क्या प्राणों के बारे में कहा गया है? यही अग्नि है, यही सूर्य है, यही तुम ही पर्जन्य हो। स्तुति करने लगे। जब विह्वल होता है आदमी भय से, तो उसी प्रकार से सभी जो इंद्रियां थी, वो सभी के सभी इंद्रियां आदि सभी के सभी वाणी आदि सबके सब स्तुति करने लगे हाथ जोड़ करके, और विनम्र भाव से कि तुम ही सब कुछ हो। एष अग्नि ही, यह अग्नि जो है तपति, यही तपता रहता है। एष सूर्य, यही सूर्य है। एष पर्जन्यो, यही पर्जन्य है, यही बादल हैं, इसी के कारण से वर्षा होती है, तो अन्न आदि की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति के विषय में मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें किस प्रकार से पिपलाद कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो उसमें कहते हैं सबसे पहले रई और प्राण मिथुन रूप में आए थे। रई और प्राण, रई जो है सोमवाचक है, चंद्रवाचक है, और प्राण जो है सूर्य के पर्याय के रूप में वहाँ प्रयोग हुआ है। और इस कहा भी जाता है कि अग्नि ही सोमात्मकम यगत, अग्नि से ही सोम आदि की सबकी जो है उत्पत्ति समस्त संसार की अग्नि और सोम के कारण से ही होता है। तो इस उसी तरह से कहा है कि एष अग्नि तपति एष सूर्य, यही तपता है, तुम ही पर्जन्य हो। मघवान एष, मघवा भी तुम ही हो, इंद्र भी तुम ही हो, और एष वायु हो, और वायु भी तुम ही हो। और एष देव, यह जो प्राण रूप देव हैं, पृथ्वी और रई जो है एक, यत सत वही है, और असत, सत असत सब कुछ तुम ही हो। जो अमृत है वह भी तुम ही हो, और इस प्रकार से वह भी प्राण ही है। तो प्राण क्या सब है? वही अग्नि है जो तपति सूर्य रूप में तपता रहता है, सूर्य के रूप में यह तपता है। जो तपति सूर्य इव, वो क्या है? वह प्राण एव, ये बता रहे हैं यहाँ। वही सूर्य है, वही पर्जन्य भी है, वृष्टि भी तुम ही करते हो, तुम ही मघवा हो, इंद्र हो। आगे भी क्लियर करेगा उसको। इस तरह से एष पृथ्वी रईर्देव सत असत चा मूर्तम च यत, जो कुछ भी यहाँ पर कह रहे हैं जो मूर्त के रूप में है वो सभी तुम ही हो। मूर्त अमूर्त सब कह रहा है तुम ही है। अरा इव रथनाभो, और अरा शब्द का प्रयोग किया है। तो जिस प्रकार से
रथ के पहिए में रथ के पहिए की जो नाभियों में लगे हुए रहते हैं, अरा इव रथ नाभौ। ये अर शब्द का अर विवृभ्य कालिदास ने भी सप्तम सर्ग में सप्तम अंक में अभिज्ञान शाकुंतलम में अर विवृभ्य पक्षिणः संपतंती, वहां भी अर शब्द का प्रयोग दिखाई दिया है। अस्तु, तो इस प्रकार से यहाँ कहता है अरा इव रथ नाभौ, जैसे रथ के नाभि में अर, जिस प्रकार से पहिए के नाभि में लगे हुए जो अर हैं, तो उसके समान वह क्या कैसा है, वही सर्वम प्रतिष्ठितम, प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम, छठे मंत्र में आया है। इसके प्रश्नोपनिषद के दूसरे प्रश्न के छठे में ये दिखा रहे हैं कि सब कुछ इसी से प्रतिष्ठित हुआ है, प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम। और यहाँ तक कि जितने भी वेद हैं, ऋच और यजुंसी, ये ऋग्वेद यजुर्वेद सामानी, यज्ञ क्षत्रम ब्रह्मच, और सब कुछ जो है एक चीज एक नहीं बता रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि पहिए की नाभि में लगे हुए जो अर के जो है उसके नाभि में लगे हुए नाभि के ही आश्रित रहते हैं। कौन? उसी प्रकार ऋग्वेद की सब ऋचाएं, यजुर्वेद के समस्त मंत्र और सामवेद उनके सिद्ध होने वाले यज्ञ आदि शुभ और जो शुभ कर्म और यज्ञ आदि शुभ कर्म करने वाले जो ब्राह्मण क्षत्रिय और सभी वर्ग हैं, ये कह रहे हैं कि इसी में कहा है कि ऋचो यजुंसी सामानी यज्ञ क्षत्रम ब्रह्मच, जितने भी हैं वर्ण, ये सारे इसी में प्राण ही हैं, ये सब कुछ प्राण रूप ही हैं, इसी में टिके हुए हैं। प्रतिष्ठितम कहा है, सर्वम प्रतिष्ठितम, इसी में प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार से वह विह्वल होकर के सभी प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे हैं, उसको सबका मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूं, लेकिन 9वां मंत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्रश्नोपनिषद के दूसरे मंत्र का और विशेष रूप से 9वां जो मंत्र है, इसमें दूसरे प्रश्न का 9वां मंत्र प्रश्नोपनिषद का, वो क्या कहता है कि इंद्रस्त्वम, सभी प्रार्थना कर रहे हैं प्राण के आगे। पहले तो होड़ मचा रहे थे, शोर मचा रहे थे, नहीं हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। सभी इंद्रियां देव रूप में आकर के वो चिल्लाने लगे, नहीं नहीं हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। तो उन्होंने जब निकलना शुरू किया, कहते ले फिर मैं निकलता हूँ, पांचों अपने प्राणों के साथ निकलना प्रारंभ किया उठने के लिए ऊपर, कि हाहाकार मचता है कैसे। प्रार्थना करते कहते हैं इंद्रस्त्वम, 9वें मंत्र में, प्राण तेजसा रुद्रोसी परिरक्षिता, और त्वमंतरिक्षे चरसी सूर्यस्त्वम ज्योतिषाम पति, और ज्योतियों के सभी, ज्योतिषाम माने ज्योतियों के तुम, गणों के तुम स्वामी तुम ही हो। इंद्रस्त्वम, तुम इंद्र हो, बड़ा सरल मंत्र है। प्राण, तुम हे प्राण, यहाँ संबोधन में है। इंद्रस्त्वम प्राण, हे प्राण तुम क्या हो, तुम ही इंद्र हो। और तेजसा रुद्रोसी, तुम तेज के कारण रुद्र भी तुम ही हो। और परिरक्षिता, और तुम रक्षक भी तुम ही हो, तुम ही हमारी रक्षा भी करते हो। परिरक्षिता, त्वमंतरिक्षे, इस अंतरिक्ष में चरसी, सूर्य रूप में, हे प्राण सूर्य रूपेण त्वमेव चरसी अंतरिक्षे, तुम ही चरते हो। त्वमंतरिक्षे चरसी सूर्यस्त्वम ज्योतिषाम पति, ये ज्योतिषाम माने इन प्रकाशों के, इन मयूखों के, इन किरणों के, इन गहस्तियों के तुम ही पति हो। पति रूप में तुम सूर्य के समान तुम ही विचरण करते हो। तो प्राण तत्व आखिर क्या है? मैं तो कई उपनिषदों को देखा, अथर्ववेद को भी देख रहा था, वहां भी है। मनुस्मृति में भी कहा है कि तुम ब्रह्म के समान हो, तुम ही ब्रह्म हो। प्राणो वै ब्रह्म, प्राणो वै विराट, बहुत सारे थे, उसमें नहीं जाना चाहता। यही वायु है। और कालिदास ने जैसा कि बताया था कि यया प्राणिनः प्राणवन्तः, प्रथम श्लोक में ही अभिज्ञान शाकुंतलम में, जिससे प्राणी लोग प्राणवान होते हैं, वहां पर वायु के लिए हैं। जो अष्ट रूप वाले जो शिव हैं, उसके वर्णन करते हुए वायु रूप जो है, यया प्राणिनः प्राणवन्तः, जिससे प्राणी प्राणवान होते हैं, ऐसे तुम ही हो। तो वहां भी प्राण शब्द का प्रयोग हुआ है। और यदा, और बहुत सारे जो, विशेष रूप से मैं जब ब्रह्मकांड को देख रहा था, इसके वाक्यपदीय ब्रह्मकांड को, तो भर्तृहरि ने, महावैयाकरण भर्तृहरि ने इतने प्रयोग किए हैं प्राण को, उसमें नहीं जाना चाहता हूं। और वहां वायु रूप में प्राण है कि किस प्रकार से काष्ठ कुड्यवत मनुष्य हो जाते हैं। जैसे काष्ठ और कुड्य जो दीवार होती हैं,
उस प्रकार से वह हो जाता है। वहाँ भी ये बातें कही गई है। और उसके बाद वहाँ क्या कह रहे हैं तो उसको मैं पढ़ करके सुना देता हूँ कि अर्थक क्रियासु वाक सर्वान समीहयन्ति देहिनः तदुत्क्रांतो विसंज्ञोयम। जब वह उत्क्रांत हो जाता है, जैसे प्राण के निकलने के बाद सभी हाहाकार मचाने शोर मच गया, उसी तरह से तदुत्क्रांतो विसंज्ञोयम, तो वह विसंज्ञ हो जाता है, अचेत प्राणहीन हो जाता है। तो दृश्यते काष्ठ कुड्यवत, ये सुपज्ञ वृत्ति के में वाक्यपदीय ब्रह्मकांड का जो 126 कारिका का की सुपज्ञ वृत्ति में उद्धृत है यह कारिका कि अर्थ क्रियासु वाक् सर्वान समीहयति देहिनः तदुत्क्रांतो विसंज्ञोयम दृश्यते काष्ठ कुड्यवत। और पाणिनि शिक्षा में भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि शब्द उच्चारण कैसे होता है, वहाँ वायु कैसे गति लेती है, अग्नि रूप में क्या करती है, वही प्राण है असल में। आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान मनो युक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम, वो मारुत रूप में प्राण ही है, वह प्राण वायु है। और इस प्रकार की बातें पाणिनीय शिक्षा में भी कही गई है। वही अक्षर है, वही तत्व है, उसी से सब कुछ उद्भूत हुआ है। और अत्र यहाँ वायु प्राणः, ये अम्बाकर्तरी व्याख्या में टीका भी कर रहे हैं कि अत्र वायु प्राणः, तो उसमें नहीं जाना चाहता। ये व्याकरण के विद्यार्थी होने के नाते मैं भटक सकता हूँ, तो भटकाव को दूर करते हुए अस्तु, तो किस प्रकार से प्राण की उत्पत्ति के बारे में जैसा कि मैंने बताया है कि प्राण की उत्पत्ति के बारे में तो इसमें तो ऐसा बताया है पहले ही प्रश्न में। पिपलाद ऋषि कहते हैं, हे कात्यायन, तो तुम यह समझ लो कि प्राण की उत्पत्ति, जब सृष्टि की उत्पत्ति करने की इच्छा हुई, सृजन करने की जब इच्छा होती है, तो सृजन करते समय किस प्रकार से उसने एक साथ मिथुन को जन्म दिया। दो इकट्ठे प्राण और रई दोनों इकट्ठे उत्पन्न होते हैं। और तस्मै स होवाच प्रजा कामो, एक बार मैं इसको बता रहा हूं दोबारा, प्रजा कामो वही प्रजापति ही, वो प्रजापति जो सृष्टि करता है वह स तपो अतप्यत स तपस्तप्त्वा, वह तपस्या करके स मिथुन उत्पादयते, वह जोड़ी को जन्म, मिथुन को जन्म दिया। एक रई था और दूसरा प्राण। रईम च प्राणम चेत्येतौ में बहुधा प्रजा करिष्येति एको हम बहुश्याम। इस तरह की जो संकल्पना हुई, एक से बहुत हूँ, यहाँ भी है कहा कि बहुधा प्रजा करिष्ये, बहुत सारी प्रजाओं को रचूंगा। इसलिए उन्होंने रई को, रई पर बहुत विस्तार से दिया हुआ है। और रई और प्राण की बहुत सारी व्याख्याएं हुई है। अथर्ववेद को मैं ज़्यादा नहीं देखा, अथर्ववेद को देख रहा था मनुस्मृति में, और कैवल्योपनिषद को देखा, वहाँ भी प्राणो वही ब्रह्म कहा गया है, प्राणो वही कहीं कहा गया है कि प्राणो वही विराट। ये तरह तरह की बातें कही गई है प्राण की महत्ता को बताते हुए, ये सब कुछ कर रहे हैं। और फिर क्या बताया कि ये वरिष्ठ कौन है, इसमें से श्रेष्ठ कौन है, उसका भी विवाद हुआ। यह प्राण ही सूर्य रूप में है और चंद्रमा रेई रूप में है, और अग्नि सोमात्मकम जगत, ये अग्नि रूप में भी है। और अग्नि सोम से ही सृष्टि जो है संपूर्ण उद्भूत जो सृष्टि की का जन्म हुआ है, सृष्टि किस प्रकार से उद्भव होता है, तो दो का उन्होंने बताया। मनुस्मृति में भी 32वें श्लोक में, 32 और 33 में यही भाव को बताते हुए मैं एक बार दोहराते हुए समाप्त करता हूँ कि वहाँ भी कहा है कि सृष्टि की जब कल्पना हुई ब्रह्मा को, तो उन्होंने द्विभाग विभक्त किया अपने शरीर को, एक से शरीर से नारी, एक से पुरुष, और दोनों को जिसे अर्धनारीश्वर का बात कहते हैं, जिसे कालिदास भी कहते हैं कि जो वागर्थावयव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, जो कहा है, तो पहले एक रूप था जो मनुस्मृति के आधार पर द्विधा विभक्त किया। एक से विराट हुआ, उत्पन्न हुआ उन दोनों से, एक स्त्री एक पुरुष, दोनों से विराट का जन्म होता है। और विराट ने घोर तप किया, फिर उससे कहता है कि जो जन्म हुआ उसे मुझे मनो, मुझे ही जानो, मनु सिंह कह रहे हैं उसमें। ये 32वें श्लोक में है। 32 और 33 जो है प्रथम अध्याय का मनुस्मृति में, तो उसमें भी यहाँ भी है, यहाँ भी संकल्पना है कि एक से बहुत हूँ। यहाँ पर इस तरह की बातें आई है। मुंडक उपनिषद को मैंने कोट किया था कि मुंडक उपनिषद के 1:8 में
तो कह रहे हैं कि तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम अभिजायते, फिर उससे अन्न उत्पन्न होता है, फिर अन्नात् प्राणः प्राणो मनः सत्यम, सत्य भी, मन भी, लोक भी, कर्म सुचामृतम, ये सारी बातें वहां कही गई है। और फिर 2:1-3 में ये कुछ भिन्न इसकी व्याख्या है कि प्राण की उत्पत्ति कैसे होती है मुंडक में। तो उसमें कहा है कि पुनः एतस्मात् जायते प्राणो, एतस्मात् माने इस अक्षर ब्रह्मणः, अक्षर ब्रह्म की बातें हो रही है। जिस अक्षर ब्रह्म के बारे में अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्ततीर्थ भावेनो प्रक्रिया जगतो जता, जो भर्तृहरि बाबा भर्तृहरि कहते हैं, तो उस अक्षर ब्रह्म से, तस्मात् का यहाँ है उस अक्षर ब्रह्मणः, अक्षर ब्रह्मणः कौन उत्पन्न हुए, तो उससे अभिजायते, अन्नम अभिजायते, और फिर अन्नात् प्राणः, अन्न से फिर प्राण, मन, सत्य, लोक, ये सारी कथाएं बड़ा ही, और एक उपनिषद में नहीं कई उपनिषदों को मैंने आज देखा है। तो इस कारण से मैंने थोड़ा सा जो कुछ भी प्राण के बारे में कहा है बहुत विस्तार हो जाएगा, विस्तार नहीं हो, इस दृष्टि से मैंने संक्षेप में थोड़ा सा मुंडक को क्या लिया। और प्रश्नोपनिषद का बहुत बढ़िया ढंग से कहा गया है कि प्रजापति जो थे उन्होंने फिर किस तरह से इसकी सृष्टि हुई, एक रई को उत्पन्न किया, मिथुन को, एक सूर्य हुआ, तो रई जो है चंद्रवाची है, चंद्रमा का प्रतीक है, सूर्य का और अग्नि का जो प्रतीक है वह स्वयं प्राण है, प्राण तत्व सब में वरिष्ठ हैं। और उसी को इसीलिए जब झगड़ा हुआ तो कहते हैं इंद्रस्तुम प्राण, हे प्राण तुम ही इंद्र हो। जब निकलने लगा तब जब मनुष्य की शक्ति क्षीण होने लगती है, जब जरूरत पड़ती है, तो किस प्रकार से फिर अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, यह भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से लोग मनुष्य स्वार्थी होते हैं। यहाँ इन देवताओं को देखिए, इन इंद्रियों को भी देखिए, जितने भी इंद्रियां हैं वो किस तरह विवाद करने लगे, अस्तित्व में आते ही नहीं मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। तो प्राण अपना रास्ता अलग करने लगा, ऊपर उठने लगा, तो चिल्लाने लगे, हाहाकार होता है। इसके कथा के अनुसार प्रश्नोपनिषद, ये प्रश्नोपनिषद मित्रों है ही अथर्ववेद के जो पिपलाद जो शाखा है उसी का है, इसीलिए स्वाभाविक रूप से उसका वर्णन है। और कहा है कि इंद्रस्तुम प्राण तेजसा रुद्रोसी, तुम ही रुद्र हो, जो रुद्र है वह तुम ही हो तेज के कारण से। जो एकादश रुद्र की बातें जो कल्पना की गई है, तुम ही परिरक्षिता हो, तुम ही रक्षक हो, और तुम ही तुम अंतरिक्षे चरसी सूर्य, तुम सूर्य के समान अंतरिक्ष में चरते हो, ज्योतिषाम पति ही, तुम ज्योतियों के पति हो, उन गभस्तियों के। तो इस प्रकार की जो बातें कही गई है, यह प्रश्नोपनिषद और मुंडक उपनिषद, मांडुक में भी दिया हुआ है, उधर मैं नहीं जाना चाहता हूँ विस्तार दोष से बचने के लिए। तो प्रश्नोपनिषद बहुत ही रुचिकर है। और इसमें पिपलाद ऋषि ने जो 6 उनके जो शिष्य थे वो समिधा लेकर के कैसे जाते हैं, और समित पाणय शब्द का प्रयोग आया है, 6 के समित पाणयो भगवंतम पिपलाद मुप सन्नाह, वहां जाकर के किस प्रकार से जाते हैं 6 के 6 ऋषि, एक एक करके प्रश्न करते हैं, उन सबके जवाब पिपलाद ने सुंदर ढंग से दिया है। यह है ही पिपलाद शाखीय जो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण भाग है, उसी के अंतर्गत यह उपनिषद भी है। और इस उपनिषद में इसीलिए इसकी भाषा भी बड़ी नवीन है अथर्ववेद की तरह, और बहुत ही सुंदर शब्दों में प्राण को और 2 तत्व को, मिथुन को, जोड़ा को जन्म दिया, प्राण और रई। फिर इनसे सभी सर्वेंद्रियां, सभी इंद्रियां जो हैं, पंच महाभूत, और जो 5 जो उसके तन मात्रा हैं, जो गिनती जो दर्शन में इसकी गिनती करवाई गई है, वो सारा का सारा उद्भूत होकर के परस्पर युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं कि मैं बड़ा हूँ तो मैं बड़ा हूँ। अहम लोगों का वहाँ पर जो है हावी हो जाता है। फिर प्राण अपना रास्ता निकालने लगता है, तुम नहीं मानोगे तो नहीं, तो फिर ऊपर उठने लगता है, फिर चिल्लाते हैं, फिर जाकर के उसके अस्तित्व को, उसके वरीयता को स्वीकार करते हैं कि हे प्राण तुम ही सब कुछ हो, तुम ही रुद्रोसी परिरक्षिता, तुम अंतरिक्षे चरसी सूर्यस्त्वम ज्योतिषाम पति। तो इस प्रकार से बहुत विस्तार है, विस्तार में नहीं जाते हुए तो इस प्राण के बारे में एक जगह नहीं अनेक जगह है, किस प्रकार से प्राण शक्ति कहाँ कहाँ काम करती है। और प्राण 5 प्रकार के प्राण है,
जो बताया था मैंने, और 5 प्रकार के जो प्राण, अपान, उदान और समान। समान जो है वायु, वही अंदर में जाकर के मनुष्य के जो पोषक पदार्थ हैं, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ये प्रश्नोपनिषद में भी आगे आया है, मैं नहीं उधर जाना चाहा था मैं। तो वही लोग तो प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, लेकिन मनुष्य, हम लोग प्रति अहर्निश यज्ञ करते हैं। वो बातें आई है, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ये 2 प्रकार की आहुतियां हैं, ये दोनों, लेना छोड़ना। और जब हम लेते हैं इस प्राण तत्व को, जब हम लेते हैं ऊपर, तो वही अंदर में जाकर के सर्वत्र जो उसको प्रसरित करता है, वो उस वायु का जो नाम है वह समान वायु है। और प्रतिदिन जब यज्ञ चलता है, उसमें कोई ना कोई होता हो, अग्निहोत्र जब चलता है प्रतिदिन, तो कौन कौन से उसमें क्या है, हवि की भी जरूरत पड़ेगी। तो कहते हैं हवि, जो पोषण तत्व हम सांस लेते हैं अंदर में, वही पोषण तत्व जो है उसके हवि है। और उसका जो मन है उसमें यजमान है। ये बड़ा ही अलंकृत, बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ समझाया गया है कि कौन क्या है। प्राण जो है, हालांकि ये विषयांतर हो जाएगा, मन ही यजमान है वहाँ, इसी उपनिषद में जो कहा गया है। और समान जो है ऋत्विक हैं, ऋत्विक भी जरूरी है। और उदान जो है यज्ञ का इष्ट फल है। तो किस प्रकार से प्रत्यहं हम लोग यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र चलता है, सांस लेना, सांस छोड़ना, ये 2 आहुतियां हैं। और वहाँ पर तो बताया गया है कि निद्रा ही इसकी जो निद्रा ही रूप यज्ञ है, और इस तरह से यज्ञ चलता है। तो इस तरह की सारी कहानी, यही अन्न है। फिर मुझे, जैसा कि मैंने बताया था पहले ही, कि मेरी दादी कहा करती थी हम लोगों को समझाते हुए कि तुम अन्न अवश्य खाया करो। हम लोग भागते थे, तब नहीं समझ में आती थी बात, जो अन्न, कलयुग में अन्न में ही प्राण है कहती थी। तो इस प्रकार से प्राण की बातें कही गई है। तो मैं इसको समाप्त करते हुए, आज का मेरा था कि उपनिषदों में प्राण का स्वरूप क्या है, कैसे प्राण का उद्भव हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग इसमें जुड़े हुए थे। डॉक्टर बत्रा जी भी, संस्कृत महाविद्यालय अम्बाला के जो व्याकरण के अध्यक्ष थे, वो जुड़े हुए थे। तो और डॉक्टर बत्रा जी, नरेश बत्रा जी भी जुड़े थे। उसके बाद हमारे पटना से हमारे मित्र विपिन प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, और मेरे सहपाठी, गांव के सहपाठी विपिन जी हैं। तो विश्वविद्यालय के सहपाठी हमारे डॉक्टर बिहारी लाल पटेल भी उड़ीसा से जुड़े हुए हैं। और मेरे सहकर्मी जो हैं राम प्रताप शर्मा जी, पंडित जी भी पेहवा से जुड़े हुए हैं, उनको भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। शिवदयाल सिंह चीमा जी भी हैं, उनको भी साधुवाद देता हूँ। और डॉक्टर प्रवीण कुमार भी जुड़े हुए हैं। तो उन सबको मैं धन्यवाद ज्ञापन करते हुए, आज का मेरा जो व्याख्यान का विषय था वह इतना था कि प्राण का स्वरूप क्या है उपनिषदों में। तो अलग अलग उत्पत्ति के विषय में बात बताई गई है। प्राण ही आत्मा की छाया है, क्या सब है। प्राण 5 प्राण हैं, 5 उप प्राण हैं। तो ये 10 प्राणों का वर्णन किस तरह से है, तो इसका वर्णन मैंने संक्षेप में दिया कि इसका उत्पन्न कैसे हुआ। तो वही एक सूर्य रूप है, एक रई रूप में चंद्रमा है, और अग्नि सोमात्मकम जगत, अग्नि और सोम से समस्त जगत उद्भूत हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ प्राण और रई 2 जो हैं, उनसे समस्त सृष्टि का उद्भव हुआ है। तो ये बातें थोड़ी सी चर्चा करके अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। और प्राण के विषय में जैसा कि मैंने बताया था कि एक नहीं है, बहुत से अर्थ इसमें दिए हुए हैं। अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग ढंग से प्राण का वर्णन है। और प्राण तत्व नहीं हो मनुष्य का, तो मनुष्य की गति समाप्त हो जाती है। और यही सब कुछ है, यही श्रेष्ठ हैं। जितने भी 11 इंद्रियां हैं, उन सबसे यही वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, और यही महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। जीवन शक्ति भी यही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं।